खबर गोंडा जिले से है, जहां 1 अप्रैल बलरामपुर से गायब महिला का शव गोंडा खड़गपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोंडरिया बिसूही नदी के पुल के पास शव बरामद हुआ है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा करके पीएम के लिए भेजा है। बताया जाता है कि मदन कुमार आर्यपुत्र स्वर्गीय सहजराम निवासी मोहल्ला सिविल लाइन थाना नगर कोतवाली बलरामपुर द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2025 को उनकी पत्नी विनीता सरोज के कहीं चले जाने के संबंध में थाना नगर कोतवाली में सूचना दी गई थी। इस सूचना पर कोतवाली नगर में तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा की तलाश हेतु उनके परिजन और संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में उमेश कुमार राव, जो कि HDFC बैंक में सेल्स ऑफिसर है, जिसकी गतिविधियां काफी संदिग्ध लगी, तो उसे पुलिस हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई। तो यह बताया गया कि विनीता से मेरे नजदीकी संबंध थे। कुछ कारणों से खिन्न होकर मैंने ही 1 अप्रैल 2025 को विनीता को उसके घर के पास बुलाकर अपनी ब्रेजा कार में घुमाने के बहाने अपने साथ जनपद गोड्डा के खरगुपुर क्षेत्र ग्राम गोंडरिया बिसूही नदी के पुल के पास ले जाकर हत्या कर सबको पुलिस के नीचे छिपाने के लिए नियत से फेंक दिया था। बलरामपुर थाना नगर कोतवाली पुलिस टीम द्वारा उमेश कुमार राव की निशानदेही पर जनपद गोंडा कोतवाली खरगुपुर क्षेत्र के ग्राम गोंडरिया बिसूही नदी के पुल के नीचे से मृतक के शव को बरामद किया गया है और इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मेरी मदर थी, नाम था उनका विनीता सरोज, 40 साल की थी। हम लोग बलरामपुर में मोहल्ला सिविल लाइंस में रहते हैं, CMS स्कूल के पीछे। तो 1 तारीख की शाम को वो घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी, तो काफ़ी समय हो गया तो वो घर नहीं आए, तो सब घर वाले परेशान होने लगे। फिर जब हम लोग ने थाने में रिपोर्ट कराई तो कल जाके पता चला है कि उनका मर्डर कर दिया गया था और उनकी बॉडी खरगुपुर थाना क्षेत्र के पास में एक गांव में सड़क किनारे एक पुल के नीचे मिली है। और जो इसमें जो प्राइम सस्पेक्ट जो हैं वो हमारी पहचान के लोग हैं। उमेश कुमार नाम है उनका, वो डीवा क्षेत्र है बलरामपुर में, उधर वो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं। तो वो हम लोग हमारे पहचान के ही आते हैं। वो उनकी जो शादी है वो मेरी मम्मी ने ही कराई थी लगभग 1-1.5 साल पहले, तो तभी से उनकी जान पहचान थी, वो आना जाना था। तो किसी बात को ले करके ये उनको बुलाए होंगे, तो मम्मी जैसे गई मिलने के लिए, तो ये गाड़ी में उनको बिठा करके उसके बाद कुछ इन दोनों में कहा सुनी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला कस करके उनका पहले मार दिया। उसके बाद 500 मीटर आगे जा करके वहीं खरगुपुर क्षेत्र में वहीं गांव में एक पुल के नीचे उनकी बॉडी को फेंक दिया गया। कैसे जानकारी मिल पाई कि घटना? कल जब पुलिस ने उनको देवी पाटन मंदिर से दबोचा दोपहर के समय में 12 बजे के आसपास, तब जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ही कबूला अपने मुंह से कि उन्होंने इनको अगवा करके फिर उसके बाद इनका गला घोट करके इनको मार के पुल के नीचे फेंक दिया था। ये क्या काम करते थे जिन्होंने हत्या की है? ये बलरामपुर में HDFC बैंक जो है वहाँ पे फील्ड का काम करते थे, लोन देना लेना, उसका पैसे लेने, ये सब चीज़ें। इनसे कैसे संबंध हुआ? असल में इनके जो बड़े भाई हैं बुद्धराम जी, उनकी शादी जो है वो मेरी मम्मी ने पहले करवाई थी, तो ये उनके छोटे भाई थे, तो फिर इनकी भी शादी की बात आई तो इनकी भी शादी मेरी मम्मी ने ही करवाई थी। तो पहचान तो उसी समय से थी, लेकिन फिर इनसे भी पहचान तो उसी समय से थी, लेकिन फिर इनकी जब शादी हुई तो फिर इनसे भी और पहचान बढ़ी। कभी मम्मी के आप लोगों के बीच में कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई इस बात को लेकर? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मम्मी पापा किसी ने कुछ नहीं बताया था कि ऐसी कुछ दिक्कत है या फिर कोई परेशानी। ठीक। भैया परिचय देते बताए, PM हाउस आए हैं, क्या मामला है, कौन है आपके? मैं राघवेंद्र कांत सिंह मेरा नाम है, मैं उस वार्ड का सभासद हूँ। मुझे 10:30 बजे 1 तारीख को जानकारी मिली, उनके भाई ने मुझे फ़ोन किया रात में कि मेरी भाभी गायब हो गई हैं। हम लोग रात में ही तहरीर दिए, उसके बाद सुबह हम लोग काफ़ी CCTV फुटेज देखा गया, इधर उधर खोजा गया, कोई जानकारी नहीं मिली। शाम को हम लोग को पता लगा कि जो इनके घर में एक मास्टर साहब पढ़ाते हैं, उनको पुलिस ने पकड़ रखा है। मैं चौकी पे गया, वो बैठे हुए थे, तो मास्टर साहब के मोबाइल में काफ़ी चैटिंग या जो भी वीडियो कॉलिंग था वो देखने को मिला। और उसके बाद मास्टर साहब को ले गया थाने पे बैठाया गया। उसके बाद CDR निकलने पे CDR में एक ही नाम के 2 नंबर मिले जो विनीता सरोज के नाम से ही थे,
उसके बाद कोतवाल साहब ने उसको सर्च किया, उसका जो ईमेल आईडी था उस पर गया तो उमेश के नाम से वो बना हुआ था। उसके आधार पर पुलिस ने उनको तुलसीपुर से गिरफ्तारी की और उन्होंने पूरा गुनाह कबूल किया कि हम उनको सुखविया से बैठा के लेके गए थे विशेषरगंज पयागपुर आर्य नगर के पास उनको हमने मारा है। उसके बाद मैं खरगुपुर थाना गनवरिया गांव के पास नहर में उनकी लाश को मैंने ढकेल दिया। कारण क्या था, इनके संबंध कैसे उजागर कैसे क्या थे? कारण तो भाई साहब नहीं जानकारी है, लेकिन आना जाना इनका घर पे था, रिश्तेदार थे इनके, और क्या संबंध था इसके बारे में मुझे वो प्रजापति ये दूसरे आ रहे हैं तो कैसे उनकी रिश्तेदारी? नहीं, वो राव, उमेश राव उनका नाम है। जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि वो किसी बैंक में नौकरी वगैरह करते वो थे। HDFC बैंक में नौकरी करते थे, कलेक्शन का काम था उनका। श्रावस्ती उनको मिला हुआ था, श्रावस्ती से लेकर बलरामपुर तक वही कलेक्शन करते थे। उनके पिताजी बिजली विभाग में थे, जो रिटायर हो गए थे, लखनऊ रहने लगे, ये यहीं रह के कलेक्शन का काम करते थे। अच्छा, जो मरी है उनके पति क्या काम करते हैं? वो भी बिजली विभाग में, गोंडा में। गोंडा में। क्या नाम है उनका? उनका मदन आर्य नाम है। अच्छा, ये पूर्व विधायक की बहू बताया जा रहा है, तो कौन? नहीं, पूर्व विधायक की नातिन, ये लोग नाती हैं, जो जिनकी वाइफ का मर्डर हुआ है। पूर्व विधायक जो विधायक थे सुखदेव प्रसाद जी थे, तो उन्हीं के ये लोग नाती हैं। बलरामपुर किस जगह के रहने वाले हैं? ये लोग सिविल लाइन उस सिटी मार्टेसी स्कूल के जस्ट बगल इनका घर है। अच्छा, जो मरी है ये क्या कोई शिक्षक उच्छक रही है? ये उनसे जो शिक्षक पहले गिर गया, ये पहले वहाँ पे नंद नगर में एक गौरा थाना पड़ता है, वहाँ पे थी। उसके बाद ये 1 महीने हुआ, ये बलरामपुर स्कूल पढ़ता है जिला पंचायत में, वहाँ इनका ट्रांसफ़र हो गया था 1 महीना पहले।